जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी कार्तिक मास की कथा सुनने वालों का हमारे चैनल में। आइए कार्तिक मास के 21वें दिन की कथा शुरू करते हैं। बोलिए वृंदावन वन के बिहारी लाल की जय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे, फिर अन्नकूट बनाए। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर संध्या भोजन करे। गौड़ तथा बैल का पूजन करे। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधे। इसी दिन जमाई का भी पूजन किया जाता है। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सर्वप्रथम जय पूजन किसने किया, जय कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वह विष्णु से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। जय सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे जहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। इसी तरह 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास में माता तुलसा जी का बहुत अधिक महत्व है। आइए सुनते हैं तुलसा जी की आरती। धीरे धीरे चल के कृष्ण जी तुलसा मंदिर आए जी। किसने तुलसा रानी तेरा बिरबा बनाया जी। किसने तेरे बिरबे पे करी है पुताई जी। राधा रुक्मन हर की प्यारी उन्होंने बिरबा बनाया जी। आप कृष्ण जी ने करी है पुताई जी। अरे आप कृष्ण जी ने करी है पुताई जी। धीरे धीरे चल के कृष्ण जी तुलसा मंदिर आए जी। धीरे धीरे किसने तुलसा रानी तेरा बिरबा सिंचाया नी। किसने बिरबा सिंचाया जी। और किसने तेरे बिरबे को सींच बढ़ाया जी। पर किसने तेरे बिरबे को सींच बढ़ाया जी। राधा रुक्मन हर की प्यारी, राधा रुक्मन हर की प्यारी उन्होंने बिरवा सिंचाया जी। उन्होंने बिरवा सिंचाया जी। अरे आप कृष्ण जी ने सींच बढ़ाया जी। धीरे धीरे चल के कृष्ण जी तुलसा मंदिर आए जी। किसने तुलसा रानी और किसने तुलसा रानी तेरी दिवला जलाया नी। अरे किसने तेरी दिवला जलाया नी। दिवले में पुरत पुराया जी। अरे किसने दिवले में पुरत पुराया जी। राधा रुक्मन हर की प्यारी उन्होंने दिवला जलाया जी। राधा रुक्मन हर की प्यारी उन्होंने दिवला जलाया जी। अरे आप कृष्ण जी पुरत पुराए जी। धीरे धीरे चल के कृष्ण जी तुलसा मंदिर आए जी। किसने तुलसा रानी तेरी रसोई बनाई जी। और किसने तुलसा रानी अरे किसने तेरी रसोइयों में भोग लगाया जी। राधा रुक्मन हर की प्यारी और राधा रुक्मन हर की प्यारी उन्होंने रसोई बनाई जी। अरे आप कृष्ण जी ने भोग लगाया जी। अरे आप कृष्ण जी ने भोग लगाया जी। धीरे धीरे चल के कृष्ण जी तुलसा मंदिर आए जी। किसने तुलसा रानी और किसने तुलसा रानी तेरा चबना मंगाया जी। और तुलसा रानी किसने चबना मंगाया जी। पर किसने तेरे चबने को चब चबाया जी। और तुलसा रानी किसने चब चबाया जी। राधा रुक्मन हर की प्यारी उन्होंने चबना मंगाया जी। राधा रुक्मन हर की प्यारी उन्होंने चबना मंगाया जी।
अरे आप कृष्ण जी ने चाब चबाया जी, अरे आप कृष्ण जी ने चाब चबाया जी। धीरे धीरे चल के कृष्ण जी तुलसा मंदिर आए जी। किसने तुलसा रानी तेरी सेज जगाई जी, किसने तुलसा रानी तेरी सेज लगाई जी। अरे किसने तेरी सेजों पे लेट लगाई जी। राधा रुक्मन हर की प्यारी, और राधा रुक्मन हर की प्यारी, उन्होंने सेज लगाई जी। अरे आप कृष्ण जी ने लेट लगाई जी, अरे आप कृष्ण जी ने लेट लगाई जी। धीरे धीरे चल के कृष्ण जी तुलसा मंदिर आए जी, और धीरे धीरे चल के। बोले तुलसा माता की जय। सूर्य छठ पूजा की विधि और कथा और छठ माता कौन है के बारे में श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी को सूर्य छठी का व्रत करने का विधान है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्री को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। छठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। छठी को अस्त होते हुए सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ देना होता है। सप्तमी के दिन प्रांतःकाल नदी या तालाब पर जाकर स्नान करती है। सूर्य उदय होते ही अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलती है। आइए जानते हैं छठी मैया कौन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा देव की मानस पुत्री माना गया है। इनका नाम छठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन किया जाता है। इस प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी तो उन्होंने अपने शरीर से 2 हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से छठी देवी की उत्पत्ति हुई। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति छठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ पूजा व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा प्रियवंत थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कच्छप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कच्छप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दी। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियवंत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। वह पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वह अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा कि उनका नाम छठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियवंत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियवंत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल छठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया की आशीष से उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नामक एक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र को त्याग दिया।
परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से उबकर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हुई। नारद जी ने उसे पूछने लगे, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दुर्भर हो गया है, मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्यदेव के निरादर के कारण हुई है, इसीलिए कार्तिक मास की सूर्य छठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। बोलिए छठ माता की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।